हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज की हमारी क्लास रहेगी शिरीष के फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है शिरीष के फूल। उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आज रहेंगे। सभी को साथ साथ कमेंट करके आंसर देना है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं बार बार महत्वपूर्ण इसलिए बोलती हूँ, कुछ आए परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं तो कुछ आने की संभावना है, इस प्रकार के क्वेश्चन लिए गए हैं। कुछ इजी क्वेश्चन हैं तो कुछ बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ लिए गए हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ हैं, तो सभी साथ साथ कमेंट करके आंसर देते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है आज का, शिरीष के फूल प्रस्तुत निबंध किस प्रकार का निबंध है। ललित निबंध है, ऐतिहासिक निबंध है, मनोविश्लेषणात्मक निबंध है या प्रयोगवादी निबंध है। जल्दी जल्दी आंसर देते रहें सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा एक ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन है, शिरीष के फूल निबंध की कौन सी विशेषता नहीं है। यह संदेश प्रधान निबंध है। शिरीष के कोमल पुष्पों के सौंदर्य का चित्रण है। यह आंधी, लू व गर्मी से तुरंत मुरझा जाता है। अविचल भाव से गर्मी की प्रचंडता में भी मुस्कुराता रहता है। शिरीष के फूल निबंध की कौन सी विशेषता नहीं है। जल्दी से आंसर दें कि जो शिरीष का फूल है, इसमें इस निबंध में शिरीष के फूल की कौन सी विशेषता नहीं है। सभी जानते ही हो, आंसर हो जाएगा 3। यह आंधी, लू व गर्मी में तुरंत मुरझा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिया गया है और क्वेश्चन है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष की तुलना अवधूत से की है। शिरीष की तुलना अवधूत से करने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। की है लेकिन इसमें से कौन सा कारण नहीं बताया गया। विकल्प है, शिरीष में मनुष्य की तरह अजय जिजीविषा शक्ति है। दूसरा है, ये तुमुल, कोलाहल और संघर्ष के बीच स्थिर बना रहता है। तीसरी है, यह कर्तव्यशील बने रहने के मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित नहीं है। चौथा है, धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतरत रहता है। जल्दी जल्दी आंसर निर्धारित करें सभी। शिरीष के फूल में शिरीष की तुलना अवधूत से करने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। यह कर्तव्यशील बने रहने के मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध शिरीष के फूल उनके किस निबंध संग्रह से लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध का फूल उनके कौन से निबंध संग्रह से लिया गया है। जल्दी जल्दी आंसर बताते रहेंगे सभी। विकल्प है, विचार और वितर्क। दूसरा आलोक पर्व। तीसरा विचार प्रवाह और चौथा कल्पलता। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 4, कल्पलता से। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने शिरीष के माध्यम से किस दार्शनिक सत्य को अभिव्यक्त किया है। लेखक ने शिरीष के माध्यम से किस दार्शनिक सत्य को अभिव्यक्त किया है। विकल्प है, संसार स्थिर है। संसार परिवर्तनशील है। तीसरा है, व्यक्ति संसार की गति को अपने अनुसार बदल सकता है। चौथा, संसार की प्रत्येक वस्तु हमेशा पुष्पित बनी रहेगी। आंसर निर्धारित करें। सभी जानते हो, आंसर हो जाएगा 2, संसार परिवर्तनशील है। अगला क्वेश्चन है, संसार परिवर्तनशील है वाक्य से लेखक का निम्न में से कौन सा आशय नहीं है। विकल्प है, संसार की प्रत्येक वस्तु व स्थिति में परिवर्तन होना निश्चित है। दूसरा, परिवर्तन की गति के विपरीत मनुष्य को चलना चाहिए। तीसरा, जो वस्तु एक दिन पल्लवित पुष्पित है उसका झड़ना निश्चित है। चौथा, परिवर्तन की गति के अनुरूप अपने को ढाल लेना ही अच्छा है। संसार परिवर्तनशील है वाक्य से लेखक का निम्न में से कौन सा आशय नहीं है। आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, परिवर्तन की गति के विपरीत मनुष्य को चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने अनासक्त व्यक्तित्व की श्रेणी में निम्न में से किस व्यक्ति को नहीं रखा। नेहरू, गांधी, कबीर, कालिदास। किसको नहीं रखा। अनासक्त की श्रेणी में किसे नहीं रखा है, ये आपको आंसर देना। फटाफट सभी आंसर देते रहें। जल्दी जल्दी आंसर दें सभी।
आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा एक, नेहरू। जिसने भी मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ा है सीरीज के फूल, एक एक क्वेश्चन पढ़ाते समय मैं आपको एक एक क्वेश्चन साझा किया था। अगला क्वेश्चन है, सीरीज के फूल पाठ के आधार पर मनुष्य को किस भाव से जीवन यापन करना चाहिए? विकल्प है श्रृंगार प्रधान भाव, करुण प्रधान भाव, वात्सल्य प्रधान भाव या अनासक्त भाव। आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, अनासक्त भाव। अगला क्वेश्चन है, सीरीज के फूल निबंध को लेखक ने कब लिखा? फाल्गुन माह, कार्तिक माह, जेठ माह या वैशाख माह? आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, कार्तिक माह में। अगला क्वेश्चन है, दिन 10 फूला फूल के खंखड़ भया पलास, यह पंक्ति पलास के जीवन पर किसने कही है? यह पंक्ति पलास के जीवन पर किसने कही है? विकल्प है तुलसीदास, कबीरदास, गांधी या कालिदास। आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, गर्मी ऋतु में कौन कौन से फूल खिलते हैं? इनमें से वन चंपा, अर्घवद यानी अमलतास, शिरीष या ये सभी? जल्दी जल्दी आंसर बताएं। आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, ये सभी गर्मियों में खिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिरीष का फूल किस ऋतु के आगमन के साथ ही खिल उठता है? बसंत, सर्दी, वर्षा, शिशिर? आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बसंत आने पर ही ये खिल जाता है और ये भरी ये कहें कि भरे जेठ तक ये खिला रहता है। अगला क्वेश्चन है कि शिरीष का फूल किस महीने तक तो मस्त बना ही रहता है? किस महीने तक तो मस्त बना ही रहता है? कार्तिक, चैत्र, वैशाख या आषाढ़? आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, आषाढ़। आषाढ़ तक तो मस्त बना रहता है, लेकिन जेठ तक भी ये क्या होता है, खिला रहता है। अगला क्वेश्चन है, शिरीष की विशेषताएं दी गई हैं, कौन सी विशेषता सही नहीं है? वृक्ष बड़े व छायादार होते हैं, फूल कोमल होते हैं, फल इनके बहुत मजबूत होते हैं, इनके वृक्ष छोटे छोटे होते हैं। जल्दी जल्दी आंसर बताएं। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 4, इनके वृक्ष छोटे छोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिरीष के फूलों की कोमलता पर यह पंक्ति निबंध के अनुसार किसने कही है? पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पत्री अणामे, ये पंक्ति किसने कही है? शिरीष के फूलों की कोमलता को देखकर यह किसने कही है? विकल्प है गांधी जी, कालिदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी और कबीर। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 2, आंसर हो जाएगा हमारा 2, किसने कही है? कालिदास ने। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। यह पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध में ली गई है? ये किस निबंध से ली गई? अशोक के फूल, शिरीष के फूल, आलोक पर्व या कुटज? आंसर सभी जानते ही हो किससे ली गई है? शिरीष के फूल से। अगला क्वेश्चन है, नए फूलों के निकल आने पर भी वे डटे रहते हैं, स्थान नहीं छोड़ते। इस पंक्ति में वे शब्द शिरीष के किस रूपांश के लिए आया है? पुराने फूल, पुराने पत्ते, पुराने फल या डालियां? आंसर सभी जानते ही हो, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3, पुराने फल। अगला क्वेश्चन है कि धरा को परमान यही तुलसी को फरा, जो झरा सो बरा जो बुताना। पुनः देखिए, धरा को परमान यही तुलसी जो फरा, जो झरा सो बरा सो पुताना। यह पंक्ति शिरीष के फूल निबंध में किसकी है? तुलसीदास की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कबीरदास की या सूरदास की? जल्दी जल्दी आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट, तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि न उधो का लेना न माधो का देना, मुहावरे का क्या अर्थ है?
सबसे लेन देन बराबर रखो, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, सिर्फ माधव को देना उद्धव को नहीं, उद्धव व माधव दोनों अच्छे नहीं हैं। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 2, किसी से कोई मतलब नहीं रखना। अगला क्वेश्चन है, जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहाँ से लिए रस खींचते रहते हैं। पंक्ति में हजरत शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अशोक के फूल के लिए, अमलतास पुष्प के लिए, भ्रमर के लिए या शिरीष के लिए? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 4, शिरीष के लिए। अगला क्वेश्चन है, सुंदर होने से क्या हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय में वह सौंदर्य में डुबकी लगाकर निकला है। पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध से ली गई है? शिरीष के फूल, अशोक के फूल, कुटाजी या विचार और वितर्क? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1, शिरीष के फूल। अगला क्वेश्चन है, शकुंतला का चित्र बनाते समय राजा दुष्यंत उस चित्र में क्या बनाना भूल गए थे? उनके हाथों में कंगना पहनाना, उनके पैरों में पायल बनाना, उनके कानों में शिरीष पुष्प पहनाना, उनके बालों में शिरीष के पुष्प गूंथना? जल्दी जल्दी आंसर दें सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, उनके कानों में शिरीष पुष्प पहनाना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कालिदास की अनासक्ति की तुलना लेखक ने छायावाद के किस कवि से कर दी है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा? आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है, शिरीष खालिस्तान खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सकता था। पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शिरीष खालिस्तान खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सकता था। पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विकल्प है, छोटे छोटे पौधे से रस, अमलतास की जड़ों से रस, वायुमंडल से रस या सर्दी से रस? आंसर हो जाएगा 3, वायुमंडल से रस। अगला क्वेश्चन है, हाय यह अवधूत आज कहाँ है? इस पंक्ति में अवधूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कबीर, शिरीष, अर्घवध या गांधी? जल्दी जल्दी आंसर दें। आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? कबीर, तुलसी, कालिदास या वाल्मीकि? आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, कालिदास। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन कर्नाट राज्य का आधुनिक नाम क्या है? प्राचीन कर्नाट राज्य का आधुनिक नाम क्या है, जो शिरीष के फूल में आया? तो आंसर बताएं सभी। विकल्प है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आसाम? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1, कर्नाट। ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। और लास्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन कर्नाट राज्य की प्रिया विजिका देवी ने किन 3 को ही कवि माना है? ब्रह्मा, वाल्मीकि, व्यास या ये तीनों? आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी जानते ही हो 4, ये तीनों। तो इसी प्रकार से रोजाना देखते रहिएगा हमारे साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चन।